ओके दोस्तों, तो अब चौथा हम लोग एचसीपी लैटाइस देखने वाले हैं। और एचसीपी लैटाइस के अंदर जो वॉइड्स है उसके अंदर दो वॉइड हमारा अगेन होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। जो देखना आसान पड़ता है वो बेसिकली हमारा ऑक्टाहेड्रल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए मैं यहां पर दो जो है हेक्सागोनल लेयर बनाया हूं और बीच में तुम लोग ध्यान देख सकते हो जो मैं ट्रायंगुलर लेयर बनाया हूं, ये 1 2 3 और एक एटम जो जस्ट इसके बाहर है, मतलब अंदर बोलो बाहर बोलो, जस्ट उसके वहां पर है, वैसा एक एटम जो है मैंने यहां पर कंस्ट्रक्ट किया। एंड नाउ इफ आई कंसीडर, ध्यान दो जो मैंने ऑक्टाहेड्रॉन बनाया हूं, ये दोनों मेरा स्क्वायर फेस, ये चारों मिला के मेरा स्क्वायर फेस बन गया है। दो ट्रायंगल, दो ऊपर वाले, एक इसके सेंटर वाले और एक इसके जस्ट बाहर वाले। तो ये जो है वो मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हमारा ऑक्टाहेड्रॉन बना है और बीच में जो हमारा वॉइड क्रिएट हो रहा है दैट इज सिंपली द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में अगर हम ध्यान दें, ठीक है, यहां पर ये दोनों को इस्तेमाल करते हुए मेरा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है, ये दोनों को इस्तेमाल करते हुए अगला ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा और ये दोनों को इस्तेमाल करते हुए अगला ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेगा वो मेरा ऊपर बनेगा और सिमिलरली मेरा 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो मेरा नीचे बनेगा। सो देयर आर 6 octahedral void in a ACP यूनिट सेल। इसको मैं ACP यूनिट सेल कहना चाहूंगा। all of these voids are completely inside all of these voids are completely inside the unit cell. That implies जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा that contribution will be equals to 1. कंट्रीब्यूशन जो होगा that will be equals to 1. एंड इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरा अगर 1 यूनिट है तो ऑब्वियस सी बात है जो इन टोटल पर एटम वी हैव 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जस्ट लाइक द टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां पर भी हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हमारा एग्जैक्टली कितने बनने वाले हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो चाहे मेरा सीसीपी हो या चाहे मेरा एचसीपी हो, दोनों में ही पर एटम एग्जैक्टली हमारा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने वाला है। दैट इज प्रेटी एविडेंट फ्रॉम दिस फिगर। 3 हमारा ए बी प्लेन, ये वाला ए और बी प्लेन के बीच में, और ये वाला 3 जो है वो हमारा अगेन 3 ए और बी दूसरे प्लेन के बीच में। हर 2 ए बी लेयर के बीच में हमारे पास एग्जैक्टली 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा होने वाला है। और ये 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो अगर हम ध्यान दें एग्जैक्टली बाय सिमेट्री हम बोल सकते हैं दैट विल लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द 2 लेयर्स। सो octahedral voids are located inside midway between 2 A-B layers. So try to realize if we have a height of h, तो यहां पर जो हमारा 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो यहां से पहले h/4 दूरी पर बनेगा और यहां पर भी अगर हम ध्यान दें, यहां से हम अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखें
तो ये मेरा H/4 दूरी पर एग्जैक्टली बनने वाला है। ठीक है, अच्छा यहां पर व्हाट इज गोइंग टू बी द रेडियस रेशियो फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक चीज मुझे लग रहा है, क्योंकि CCP और ACP दोनों फंडामेंटली सेम पैकिंग से बन रहा है, तो व्हाट आई पर्सनली फील इज द रेडियस रेशियो दैट वी गॉट इन द FCC और CCP विल बी एग्जैक्टली सेम फॉर दैट ऑफ ACP ऑल्सो। मेरे ख्याल से उस पर कोई खास डिफरेंस जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। अच्छा, अब अगर मैं ऑक्टाहेड्रॉन के बारे में अगर देखूं, तो यहां पर जो मेरा कोई भी साइड लेंथ इफ वी कंसीडर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू A। सो यहां पर जो मेरे पास आएगा, ये जो मेरा लेंथ आने वाला है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल होने वाला है, दैट विल बी इक्वल्स टू √2a, दैट विल बी इक्वल्स टू √2a। ठीक है, अच्छा A जो है वो दैट इज डेफिनेटली इक्वल्स टू 2r। A जो है वो डेफिनेटली इक्वल्स टू 2r है मेरे पास। ठीक है, और A अगर मेरा 2r है तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल आएगा, that length of diagonal will be equals to √2a, that will be 2 √2r। ठीक है, ये चीज हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, राइट। एंड नाउ इफ वी ऑब्जर्व, जो ये वाले लेंथ के अलोंग दो एटम है और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जो आने वाला है उसका डायमीटर है, तो 2r + 2rv विल बी इक्वल्स टू 2 √2r। तो हमारे पास rv सिंपली आ जाएगा √2 - 1 × r, 0.414 r, that rv will be equals to 0.414 r. That is the radius of the void, and radius ratio यहां पर भी हमारे पास जो आ चुका है, that radius ratio will be equals to 0.414। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ACP और CCP का रेडियस रेशियो एग्जैक्टली हमारा सेम आया है। ठीक है, अच्छा जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो AB लेयर के बीच में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो हमारा एग्जैक्टली बनाने वाला है। ठीक है, एंड उनका जो साइड लेंथ है वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से इस पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात डेफिनेटली हम एनकाउंटर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, राइट, सो फार सो गुड, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, अच्छा बाय द वे अगर तुम इसको प्रोजेक्ट करोगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, वो हमारा एग्जैक्टली ये जो दोनों का ज्वाइनिंग लाइन है उसके बीच पर आने वाला है। तो एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा और एक यहां पर बनेगा। ऊपर अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो वो तीनों पोजीशन पर हमारा बनने वाला है इसके मिड पॉइंट्स पर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें, ये मेरा a/2 है, यहां से जो बनेगा a/2, ये a/2 इसका जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दैट इज अगेन नॉट एन इश्यू। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारा कहां कहां पर लोकेटेड है, दैट इज प्रीटी क्लियर एंड एविडेंट। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर नॉट ऑलवेज दैट सिंपल। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो इतना ज्यादा आसान हमारा नहीं होता है। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स that we have to observe। ठीक है, and it may be a bit complicated, to think about it। So let me again draw the hexagon and let us understand where that tetrahedral void lies। okay दोस्तों, so मैं यहां पर वो हेक्सागोनल लैटाइस को बना चुका हूं, एंड जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं ड्रॉ करने वाला हूं।
सो सबसे पहले लेट अस कंसीडर कोई भी दो कॉर्नर एटम और उसके साथ ये बीच वाला जो एटम है उसको हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ इन तीनों के डिप्रेशन में जो हमारा बी लेयर का एटम है वो बी लेयर का एटम बैठा हुआ है एंड जो हमारा बी लेयर का एटम और ये पूरा हमें एक टेट्राहेड्रॉन जो है वो हमें देने वाला है। ट्राई टू रियलाइज सबसे पहले क्या है, मैं नीचे का जो डिप्रेशन के अंदर मैंने बी लेयर को डाल रहा था तो पहले मैंने ए लेयर में सेंटर वाला एटम और इन दोनों कॉर्नर्स को मैंने डाल दिया। जो सेंटर वाला एटम कोई भी दो कॉर्नर लिया और उनके डिप्रेशन के बीच में, ठीक है, जो एटम हमारा बी लेयर का बैठा हुआ है वो चारों मिला के बेसिकली हमारा एक टेट्राहेड्रॉन बनाएगा और ये जो हमारा टेट्राहेड्रॉन बनेगा वी हैव टू रियलाइज इसका सेंटर जो होगा दैट विल बी द टेट्राहेड्रल वॉइड। सो व्हाट वी कैन सी इज यहां पर ध्यान दो, जो हमारा ये डिस्टेंस है वो मेरा है h/2 और द सेंट्रॉइड ऑफ द मीडियन, ठीक है, सॉरी द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो ये वाले सेंटर से जो हमारा हाइट होगा that height is going to be equals to h/4, sorry h/8, h/2 का 1/4 that is going to be equals to h/8, ठीक है। एंड नाउ जैसे हम लोगों ने यहां पर डिप्रेशन के अंदर देखे हैं एग्जैक्टली यहां पर एक दूसरा एटम जो है वो किसी और के डिप्रेशन में बैठा हुआ है, जो तीसरा एटम होगा वो किसी और के डिप्रेशन में बैठा हुआ है। यानी बेसिकली ध्यान दो, एक हमारे पास ये वाला डिप्रेशन पे आएगा और एक जो है वो हमारे पास ये वाला डिप्रेशन पे आएगा। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड इसके ऊपर, एक टेट्राहेड्रल वॉइड इसके ऊपर और एक टेट्राहेड्रल वॉइड इसके ऊपर। यहां पर इस लेयर पे 3 ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और एग्जैक्टली जो ऊपर हुआ नीचे हुआ है वो अगेन यहां से h/8 हाइट पर, यहां पर अगेन h/8 हाइट पर हमारे पास और 3 टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो हमारा आने वाला है, ठीक है, राइट। सो ट्राई टू रियलाइज यहां पर जो बी लेयर का 3 एटम है वो बी लेयर का 3 एटम हर कोई 2-2 टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी मैं लिख ही देता हूं इसको, ईच एटम ऑफ लेयर बी, ईच एटम ऑफ लेयर बी, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, ठीक है। बी लेयर के जो तीनों हैं, ठीक है, मिक्स 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, एट डिस्टेंस h/2 minus h/8 that is 3h/8 below it, that is a h/8 below or above it. So h/8 from layer A.
और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, दीज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दिस टेट्राहेड्रल वॉइड will lie completely inside, यानी इनका कंट्रीब्यूशन तो 1 होने वाला है, ठीक है। और अब जो है इसके बाद और ध्यान दो, मैंने 2 एटम को नाम दे रहा हूं, एटम 1 और एटम 2। सो now try to realize atom 1 and 2 lies on the depression. They lie on the depression of 3 atoms of layer B. अगर मैं उसके बारे में समझूं तो जो हमारा एटम 1 और एटम 2 है, वो एटम 1 और एटम 2 भी तो हमारा एग्जैक्टली लेयर बी के डिप्रेशन में बैठा हुआ है। सो इफ वी कंसिडर दिस 3 एटम्स एंड एटम 1, दे विल अगेन फॉर्म अ टेट्राहेड्रॉन दैट वी कैन क्लियरली सी। सो इट विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रॉन लाइक दिस. So again, at the center of it, we are going to get a tetrahedral void. Again, ये h/2 है, इसके बेस से h/8 ऊपर हमारा, यहां से h/8 ऊपर जो है हमारा 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो हमारा लाई करेगा. एंड ट्राई टू रियलाइज, ये वाले ऊपर जो मेरे पास पूरे के पूरे अंदर जो बना है, पूरे के पूरे अंदर वाले पे, पूरे के पूरे अंदर वाले जो खुद है वो खुद एक टेट्राहेड्रॉन हमारा बनाने वाला है, क्योंकि 3 जो है वो ऊपर वाले से h/8 ऊपर है और यहां पर ये h/8 जो है वो हमारा यहां से ऊपर है. तो ये जो हमारा चारों है, ये चारों भी तो हमारा एग्जैक्टली एक टेट्राहेड्रॉन डेफिनेटली बनाने वाला है. और जो ऊपर हुआ है एग्जैक्टली वो नीचे होगा. सो दीज आर कॉल्ड द टाइप 1. दीज आर कॉल्ड द टाइप 1 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि यहां पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, दीज 2 वॉइड्स lie completely inside the unit cell. These 2 voids will also lie completely inside the unit cell. ठीक है? So, number of tetrahedral voids that we call as a type 1 is equals to 8 per unit cell. Right. So on and so forth. चलता रहेगा. Now, there are some type 2 tetrahedral voids that we have to understand. And now we have to realize that अगर मान लो मैंने कॉर्नर का कोई भी 2 एटम लेता हूं, मैं कॉर्नर का कोई भी एटम 2 लेता हूं और ये दोनों कॉर्नर एटम अगर हम कंसीडर करते हैं, ये एक्चुअल में अगर हम ध्यान दें ये भी तो हमारा एटम 1 और एटम 2 की तरह ही बिहेव करेगा. ठीक है. अच्छा, ये दोनों इसके कॉर्नर पे जो बनाएगा, इसके सेंटर वाले और इसका लेयर बी में, ये तो यूनिट सेल के बाहर है. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट. व्हाट वी नो इन ACP, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल एक्चुअली. ठीक है, वो हम उस तरीके से देख रहे हैं तो हमारे पास अलग अलग लेयर्स बन रहा है,
लेयर ए और लेयर बी। बट जो मेरा अभी का पॉइंट ऑफ व्यू में 2 मेरा सेंट्रल है, एक्चुअल में तो ये वाला कोई भी मैं एटम ले लेता हूं, मान लो ये वाला एटम अगर मैं कंसीडर करता हूं, ये जो नीचे थोड़ा ज्यादा हो गया, ऊपर देखते हैं, ये वाले एटम अगर मैं कंसीडर करता हूं तो इसके ऊपर H/8 और इसके नीचे H/8, at the edge center we are also going to get a tetrahedral void of type 2. So try to realize on all the edges we are going to get 2 tetrahedral voids. एक ये वाले ऊपर वाले के कारण H/8 और एक एग्जैक्टली यही से नीचे वाले के कारण H/8 हाइट से हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो डेफिनेटली लाई करने वाला है। जो मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड है वो डेफिनेटली हमारा H/8 पर लाई जो है वो हमारा करने वाला है। सो these are the type 2 tetrahedral voids that are not completely inside the unit cell. ठीक है, they are not completely inside the unit cell. ये एज जो है वो हम जानते हैं, each edge is shared by 3 unit cells. So for the type 2 tetrahedral void, what we can see is each edge contains 2 tetrahedral void. ठीक है, एंड ये जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है, ईच शेयर्ड बाय 3 यूनिट सेल्स. सो यहां पर इस तरीके का एज कितना बनेगा, डेफिनेटली 6. ठीक है, 6 हमारा ऐसे एजेस होंगे. तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड टाइप 2 विल बी इक्वल्स टू 6 एज, हर किसी में 2-2 और कंट्रीब्यूशन है 1/3. That will be 4 per unit cell. That will be 4 per unit cell. So that simply implies total number of a tetrahedral void per atom, as a per unit cell, is equals to 12. 8 of type 1 that are completely contained inside the unit cell, and 4 that are partially inside the unit cell with a contribution of 1/3. तो टोटल जो यूनिट सेल में है हमारे पास 12 टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो हमारा बनने वाला है. एंड तो पर एटम there are 2 tetrahedral voids in HCP. एंड यहां पर भी हमारे जानते हैं, तुम वापस कंप्यूट कर सकते हो, कुछ नहीं उखाड़ोगे. रेडियस रेशियो फॉर द टेट्राहेड्रल वॉइड is again going to come out to be equals to 0.225. ठीक है, तो दोस्तों HCP और CCP except the packing style everything are perfectly identical. ठीक है, एंड ये बेसिकली संयोग की बात है. जो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है
वो CCP पे जाएगा या HCP पे जाएगा, वो कंप्लीटली संयोग की बात है। बाकी वॉइड्स वगैरह हमारा सब कुछ जो है वो परफेक्टली हमारा सेम होने वाला है। तो मैं इन जनरल बोल सकता हूं, देयरफॉर इन बोथ CCP and HCP, in both CCP and HCP, if there are n atoms, we have n unit octahedral voids and 2n tetrahedral voids that we can clearly see. So more or less मोटे मोटे तौर पे हम लोग एक मेटालिक लैटाइस से चालू किए और उसके बारे में सब कुछ जो है वॉइड्स वगैरह जो भी क्रिएट हो रहा है वो वॉइड्स वगैरह सब कुछ हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार दिखा देता हूं जो कौन सा मेटल कौन से वाले फॉर्मेशन पर जाता है। ठीक है ना, बाकी वो याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा, वो याद रख लोगे जो वो अच्छा रहेगा। बाकी जो है इसके मेटालिक लैटाइस के बारे में सारे चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। ओके दोस्तों, सो वी हैव टू सिंपली नोट which metal goes to which lattice formation. Okay. सबसे पहले मेटल के अंदर ये कंप्लीटली रट्टा है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट सिंपल क्यूबिक, ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी प्रिमिटिव, इट्स अ वेरी रेयर थिंग। सिंपल क्यूबिक में प्रैक्टिकली हमारा कोई नहीं जाता है एक्सेप्ट द पोलोनियम। ठीक है, एक्सेप्ट पोलोनियम। दूसरा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भर भर के सारे के सारे जो हमारा अल्कली मेटल्स है दे ऑल फॉर्म BCC लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम। ठीक है, थर्ड इज HCP। hexagonally closed pack, magnesium, zinc, cadmium, generally these all goes to +2 वाले ज्यादातर जो है बेरिलियम या फिर बेरियम, ये सारे के सारे हमारा HCP फॉर्म करते हुए नजर आता है। एंड FCC या CCP, that is the most common one। बाकी याद रखने में केवल बस सिंपल क्यूबिक वाला याद रखो, वो सबसे ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि वो एक ही एग्जांपल है, सिंपल क्यूबिक नॉर्मली नहीं मिलता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। इफ यू टेक द कॉपर और गोल्ड और लाइक सिल्वर, दिस ऑल गोज टू FCC और CCP यूनिट सेल। सो दोस्तों, एट दिस पॉइंट वी टेक अ ब्रेक and from the metallic solid we move on to the ionic solids. Let's see what about ionic solids. Okay दोस्तों, now we move on to the ionic solids. Now ionic solid में दो हिस्सा होता है, एक है कैटायन और दूसरा है एनायन। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये कंसिडर करेंगे जो हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स है वो एक ही कैटायन और एक ही एनायन में टूट रहा है। ठीक है, राइट। तो कैटायन और एनायन में से दोनों में से एक जो है वो हमारा लैटाइस बनाता है यानी पैकिंग देता है,
और दूसरा जो है वो हमारा उस लैटाइस के अंदर जो वॉइड्स है उस वॉइड्स के अंदर हमारा एंटर करता है। ठीक है, राइट। जनरली एनायन का रेडियस जो है वो हमारा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैटायन। इस कारण पे हम जनरली कंसीडर करते हैं, और जो कि सच भी है विद वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस, जो हमारा कैटायन है वो कैटायन हमारा वॉइड में जाएगा और एनायन जो है वो हमारा लैटाइस बनेगा। अच्छा, जब वॉइड के अंदर कोई भी कैटायन एंटर करता है, एनायन का लैटाइस है जो मैंने यहां पर पहले ब्लू से दिखाया हूं, जो कैटायन हमारा एंटर कर रहा है उसका रेडियस हमारा वॉइड का रेडियस से डेफिनेटली बड़ा या इक्वल होना पड़ेगा। अगर कैटायन का रेडियस हमारा कम है एज कंपेयर टू एनायन, तो वी हैव टू रियलाइज anions, they are all negatively charged species. They will be touching each other and they will repel, and the cation is not going to enter. The cation is not going to touch the anions. So electrostatic repulsion will dominate. So that is not a possibility. ऐसा कोई भी केस बन ही नहीं सकता है जहां पर वॉइड के अंदर जो एंटर कर रहा है उसका साइज वॉइड का जो रेडियस है उससे छोटा हो। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो वो चीज जस्ट फिट हो जाए, अ वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस, या फिर उससे बड़ा होना अलाउड है विद इन अ सर्टेन लिमिट। There will be some sort of distortion, the positive or negative will touch, but two negatives are not going to touch. So distortion is allowed. Distortion is completely allowed, but without a distortion जो है वो हमारा allowed. Without distortion जो है या तो just fit होगा वो allowed है, otherwise उससे छोटा होगा तो वो हमारा allowed नहीं होगा। अच्छा, तो मान लो एनायन का रेडियस है RA, इसको हम R माइनस भी लिखते हैं, और कैटायन जो है उसका रेडियस है RC या R प्लस। वी आर गोइंग टू कंसीडर द लैटाइस ऑफ एनायन। ठीक है, कैटायन गोज टू द वॉइड। एनायन किस तरीके का लैटाइस बनाएगा और उसके बाद कैटायन जो है वो कौन सा वॉइड में जाएगा, that is completely decided by the radius ratio, and that is has to be remembered completely. तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा R प्लस बाई R माइनस है, that radius ratio, that belongs to 0 to 0.155। ठीक है, अच्छा 0.155 याद करो हमारा 2D हेक्सागोनल पैकिंग में रेडियस रेशियो था। तो अगर मान लो वो उससे भी छोटा है तो कोई टाइप का पैकिंग पॉसिबल नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इट विल हैव linear configuration. It will have a linear configuration. So basically what we are going to get is, it will be a simple linear structure. So these will be like the anions. These will be like the anions, minus, minus, minus. They will be all lying in a straight line. स्ट्रेट लाइन मारने के चक्कर में माइनस पूछ गया। तो दे विल ऑल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड द कैटायन विल बी इनसाइड देम समथिंग लाइक दिस, प्लस 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 प्लस। ठीक है, प्लस 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 इस तरीके से। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर will be equals to 2. Coordination number will be equals to 2, right? देख लो,
एक कैटायन के पास दो एनायन है या एक एनायन के पास दो कैटायन है, किसी का भी एक का पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4, राइट। अच्छा, दूसरा R प्लस बाई R माइनस, ठीक है, R प्लस बाई R माइनस starting from 0.155, that is the limit where the triangular void starts. हेक्सागोनल में जो void बनता है वो तो ट्रायंगल के अंदर का void है. This is where the triangular void starts और इसके बाद ये अगला नेक्स्ट बड़ा void तक जाता है. That will be 0.255. If you remember, that is that of the tetrahedral. यहां पर हमारा ओपन इंटरवल है, उस बात पे ध्यान देना. सो इट विल हैव ट्रायंगुलर configuration. It will have a triangular configuration and basically हमारा एनायंस जो है वो कुछ इस तरीके से होगा और जो मेरा कैटायन है वो इस वॉइड के अंदर, मैंने जस्ट फिट वाला कंसीडर किया हूं, मेरा कैटायन जो है वो वॉइड के अंदर एंटर करेगा. देयर विल बी डिस्टॉर्शन. अगर एग्जैक्टली 0.155 है तो जस्ट टच करेगा एंड उससे बड़ा रेडियस होगा तो इन दैट केस हमारा जो डिस्टॉर्शन है दैट डिस्टॉर्शन इज डेफिनेटली पॉसिबल. ठीक है. बाय द वे अगर मान लो डिस्टॉर्शन होता है, सो वी हैव अ डिस्टॉर्शन लाइक दिस. ठीक है. So we have to consider that anions are no more touching. It is the cation that is touching the all three. So this is the simplest repeating unit. और इसका साइड लेंथ को अगर मैं a बोलता हूं, so try to understand. हाइट का 2/3 that is a by root 3. We know 2/3 into root 3 a by 2. 2 is gone. A by root 3. A by root 3 will be equals to R plus R minus. R plus R minus. So अगर रेडियस इस रेशियो इसके बीच में लाई करे तो जो हमारा एनायन है वो एक प्लानर. It is not going to be 3D. It will be a planar triangular and that is basically saying the 2D में hexagonal closed packing and the void के अंदर हमारा cation enter करेगा and if there is distortion जो कि most of the cases में होगा, perfect set होना बहुत मुश्किल है. ठीक है. मान लो 0.2 है, so now there will be distortion. Now the anions are not going to touch. ये गलती मत करना, a equals to 2r plus layer 2r minus लिख दो. ना वो नहीं होने वाला है. सो यहां से हम देख सकते हैं साफ साफ जो हमारा हाइट का 2/3 होगा उसके अलोंग कैटायन और एनायन टच कर रहा है तो a by root 3 equals to a plus r plus r minus. Third, now we can clearly see we are going to start with r plus by r minus. This is where the octahedral void starts. This is where, tetrahedral void starts. ठीक है. And अगला जो हमारा होता है नेक्स्ट होता है 0.414 and that we know that is the radius of the octahedral void. 0.414. This side has to be kept open. So in this case, anions will form FCC
anions will form FCC and cations go to tetrahedral void. The cation goes to the tetrahedral void. ठीक है, cation go to the tetrahedral void. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. इसका जनरल एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ZnS, CuCl, CuBr, ठीक है, एंड या फिर CbAs, HGS. There are a lot of such examples that we can consider, right? So now what will happen here? अच्छा, हम जानते हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो बॉडी डायगोनल के 3:1, यानी ऑब्वियस सी बात है अगर हमारा डिस्टॉर्शन मान लो हो चुका है तो anions are forming the lattice like this, that is not touching. So this is a tetrahedral void. We have a minus, minus, a minus, a minus. And ये वाला tetrahedral void में हमारा प्लस जो है वो हमारा लाई करेगा. So tetrahedral void जो है वो tetrahedral void बॉडी डायगोनल के 1/4 में यानी √3a/4 जो है वो हमारा सेंट्रॉइड और किसके बीच में दूरी है, जो वर्टेक्स है उसके बीच में दूरी है. एंड उसके अलोंग मान लो ये वाले मैंने देख लू यहां से, दिस लेंथ विल बी नथिंग बट r प्लस एंड r माइनस. वी कंसिडर दैट एज वर्टेक्स. सो √3a/4 विल बी एग्जैक्टली रेडियस रेशियो सेट हो जाए फिर ठीक है, बढ़िया है भाई, जो पहले चला था वही होने वाला है. ठीक है. So that is the third case that we are going to consider. Now the fourth case, r plus by r minus 0.414. And we generally not talk about the BCC void, ठीक है ना. It's a very very rare circumstances, exceptional circumstances. Normally interstitial compounds में वो देखी जाती है BCC void के अंदर enter करता हुआ. जो प्रॉपर हम आयनिक सॉलिड्स बोल रहे हैं, BCC voids are not taken into consideration. So r plus by r minus will be 0.414 and अगला जो आता है that is the primitive void and that happens at 0.732. Here anions form FCC and cations go to octahedral void. अच्छा, by the way FCC जब मैं लिख रहा हूं और HCP is also possible, ठीक है ना, that is perfectly possible. We have no issues regarding that. ACP भी पॉसिबल है. कुल मिला के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा. व्हेनेवर मैं FCC बोलूंगा तो उसके अंदर ACP जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड रहने वाला है. ठीक है. अच्छा, एग्जांपल के तौर पे NaCl, ठीक है, या फिर मान लो MgO, या फिर मान लो Na, Br या CUS, ठीक है, सॉरी CAS, CaO, so on and so forth. बहुत सारे हो सकता है, या KBr हो, इसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. अच्छा, यहां पर जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में दूरी हमारी कितनी होती है? ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हमारा कहां पर लाई करता है? एक हमारा बॉडी सेंटर पे लाई करेगा, राइट. तो बॉडी सेंटर से फेस का एटम को कंसीडर कर लो, तो वो दूरी जो है दैट इज इक्वल्स टू a/2, राइट.
वो दूरी जो है वो हमारा है a/2। तो रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड आई नो इज इक्वल्स टू a/2। तो सिंपली हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा a/2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू r प्लस r माइनस। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू r plus by r minus belongs to 0.732 to 1. 1 is not inclusive. So, यहां पर क्या है? Anions form simple cubic and cation goes to void at a body center. ठीक है, cation goes to the void at the body center. ठीक है, that is pretty evident. So along the body diagonal, a cation will touch all the 8 anions. So अगर हम ध्यान दें, √3a, the length of the body diagonal will be 2 times r plus r minus. Simply that we can say. अरे by the way, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लिखा था। अच्छा, इस पे ऑब्वियस सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन जो हमारा आएगा दैट विल बी 3। ठीक है, यहां पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4, और यहां पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। और यहां पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, इसके सबसे कॉमन एग्जांपल सारे सीजियम वाले Ca, क्या लिख रहा हूं, CsCl, CsBr, CSI, ठीक है, या फिर NH4Br, so on and so forth. We move on. अच्छा, and the last case, r plus by r minus equals to 1. Both cation oblique anion together forms ACP or the CCP lattice. Both of them together will form the ACP or the CCP lattice. इसमें कोई एक पर्टिकुलर पे हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। कौन बोलोगे सर, अगर इफ r plus is greater than r minus, तो what will happen? Then cation forms lattice. Anion goes to void. Follow same rule for r minus by r plus. In that case, we will take that radius ratio r minus by r plus, and we will see that cases there will be some case जहां पे r plus हमारा बड़ा हो, and उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होगा जो कौन सा स्ट्रक्चर हमारा बनने वाला है। नाउ अब हमारे सिलेबस में कुछ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में स्पेशली मेंशन्ड है। वो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो हमें यहां पर पढ़ने की जरूरत है। ओके।